साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ। साथियों, बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी जो सरकार है, आरपीएससी है, वो मतलब ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि रिजल्ट का क्या किया जाए, सेकंड ग्रेड के रिजल्ट का क्या किया जाए। मतलब आप देखिए, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट मेरे को लगता है शायद इस मंथ में या 15 तारीख तक या इस वीक में पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, मैं जहां तक ये मानता हूं साथियों। लेकिन आरपीएससी के लिए, सरकार के लिए सेकंड ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड का जो भविष्य है ना, वो संकट में नजर आ रहा है। मतलब इतनी बड़ी न्यूज चल रही है कि क्या होगा सेकंड ग्रेड का। मतलब इतनी बड़ी समस्या में गवर्नमेंट फंस गई है कि कहीं ऐसा ना हो, अगर रिजल्ट दे दिया जाए और रिजल्ट देने के बाद में कहीं कोर्ट में वैकेंसी चली गई तो ये वैकेंसी उलझ नहीं जाए। इस तरह से आरपीएससी और सरकार ये सोच रही है कि क्या किया जाए इसका, जिससे क्या तोड़ निकाला जाए इसका, कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस प्रक्रिया को खत्म कर सकें। साथियों, सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारे बीच में ऐसे चोर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने जिन्होंने जिनके द्वारा ये पेपर निकाला गया और पेपर निकालने के बाद में पेपर को बेचा गया। और अरे उन पेपर ने बेचा, उन्होंने पेपर नहीं बेचा है, उन्होंने पेपर के साथ साथ जो है ना, उन गरीब बच्चों के, उन विद्यार्थियों के जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उनके सपनों को भी बेचा है। उनकी बद्दुआएं उनको लगेगी, ऐसा है, और लगेगी, 100% लगेगी। साथियों, आपकी मेहनत जरूर काम आएगी। कहीं ना कहीं आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जरूर काम आएंगे। साथियों, यहाँ पर मैं यही करना चाहता हूँ कि आरपीएससी क्या निर्णय ले रही होगी। साथियों, अभी यही उलझन सबसे बड़ी है कि निर्णय वो ले ही नहीं पा रही है। साथियों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो? अगर क्या पेपर बिका होगा? पहली बात तो यह है कि अगर पेपर बिक गया है, सारे पेपर बिके हैं, तो सबसे मेन बात यह है कि गवर्नमेंट पहले तो इसका निर्णय ले कि एक एक पेपर को छान करके, एक एक पेपर को निश्चित करके ये निश्चित करें कि एक एक पेपर जो है, हाँ ये पेपर इतने लोगों तक पहुंचा होगा। अगर आपको लगता है कि इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो यार उन जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर जिनके आ रहे हैं उनकी कॉपीज उनको बुलाइए, उनके साथ बैठिए और निर्णय लीजिए, क्या इन्होंने इस पेपर को हल किया होगा, क्या ये पेपर इन तक पहुंचा होगा। ये निर्णय तो आपका है ना यार, उस मेहनत करने वाले बच्चे का थोड़ी है जिसने दिन रात मेहनत करी है। और मेहनत जब उसने करी है ना, तो उसका रिजल्ट उसको मिलना चाहिए। अरे बार बार मेहनत नहीं होती है। उससे पूछिए जिन्होंने एसएसटी के साथ पेपर दिया है, उनसे पूछिए जिन्होंने हिंदी के साथ पेपर दिया है, संस्कृत के साथ पेपर दिया है, इंग्लिश के साथ पेपर दिया है, मैथमेटिक्स के साथ पेपर दिया है। हाँ? आसान काम नहीं होता है जिंदगी भर तैयारी करना। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर तैयारी करते रहेंगे। हैं? बहुत से लोगों की उम्र जो है निकल गई तैयारी करते करते। बहुत से लोगों ने जो है ना लास्ट अटेम्प्ट सोच करके तैयारी करी है कि यार मैं इस बार लास्ट में दे रहा हूँ, इसके बाद मैंने दूंगा। 40 से 45 साल के बीच की उम्र के भी बहुत भयंकर स्टूडेंट रहे हैं इस बार। उन्होंने पेपर की तैयारी करी है और ये सोच के पेपर की तैयारी करी है कि कहीं ना कहीं मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आरपीएससी सरकार यहाँ पर फेल हो गई इस वजह से, क्योंकि पकड़ में तो आ रहे हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या किया जाए। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए इस आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का क्या होना चाहिए। अगर पेपर बिका है, पेपर बहुत भयंकर लोगों तक पहुंचा है, तो मेरे हिसाब से तो ये वैकेंसी जो है 2 से 3 महीने के अंदर वापस हो जानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर पेपर बिका है तो आप क्या चाहते हो? आपकी सोच क्या है और क्या होना चाहिए? साथ ही आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात है सरकार की समस्या। सरकार की बड़ी समस्या यहां पर यह हो गई साथियों कि क्या करूं। मतलब इलेक्शन का तो अब साल है। अगर मैं पेपर आउट करता हूं
पेपर आउट अगर मैं करता हूँ, पेपर को मैं दोबारा ये रिवाइज करता हूँ, तो क्यों ना सरकार की किरकिरी हो जाए। चुनावी सेशन है, चुनावी साल है, इस वजह से सरकार भी असमंजस की स्थिति में है साथ, इस वजह से निर्णय नहीं ले पा रही है। आपने देखा फर्स्ट ग्रेड के हालात क्या हो गई। फर्स्ट ग्रेड में इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि 40% नंबर भी नहीं आ रहे स्टूडेंट। कुछ सब्जेक्ट में तो मिले ही नहीं, कुछ सब्जेक्ट में तो 18 सीट थी एक सब्जेक्ट में, 15 सीट थी, 104 ही स्टूडेंट पास हुए। बताइए आप, पास ही नहीं हो रहे। तो मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना आसान है, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की जरूर से जरूर तैयारी कीजिए, अगर आप उसके लायक या उसकी योग्यता आप रखते हो तो। एमए या एमएससी अगर आप हो, एमकॉम आप हो, बीएड आपने किया हुआ है, तो जरूर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए साथियों। अरे ये बताइए आप, इतनी बुरी स्थिति हो गई कि पेपर इतने लोगों तक पहुंच गया, इसने पेपर यहाँ से, अरे वो कटारा जी को क्या बिगड़ गया, उनका उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अरमान तो उसके उस मेहनत करने वाले स्टूडेंट के खराब हुए ना। अरे दुख होता है, दिल में दुख होता है। कितने कितने सालों से बच्चे तैयारी कर रहे थे, स्थिति अब हर स्टूडेंट की ये स्थिति बन चुकी है कि मैं क्या करूं, मेरे तो इतने नंबर बन रहे थे, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। हर स्टूडेंट ये सोच के बैठा हुआ है, संकट में भविष्य नजर आ रहा है, इतनी बुरी स्थिति के साथ वो सोच रहा है। अब क्या हो बताइए आप, समस्या हो गई ना। तो इस समस्या को हम लोग नहीं माने, क्योंकि वो तो जो होना होगा, जो होगा आप, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, लेकिन आने वाली वैकेंसी का भी तो पता हो। अरे भाई, वैकेंसी अगर आ रही है तो प्लीज आप सूचना तो दो, ये वैकेंसी अब तक आ जाएगी, लेकिन उसकी भी सूचना नहीं आ रही। केवल अफवाहें चल रही है, ये अफवाहें चल रही है। तो समस्या तो यही हो गई ना, मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं कब तक तैयारी करूंगा यार। ये समस्या हर स्टूडेंट के साथ हो गई। अब इस सेकेंड ग्रेड का क्या होगा, अब वो सोचने लग गया कि अब मेरा थर्ड ग्रेड का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थर्ड ग्रेड वाला ये रीट का पेपर भी तो नहीं बिका होगा। लेकिन मैं मानता हूँ साथियों, आपकी मेहनत काम आएगी किसी न किसी दिन। आप विश्वास रखिए और विश्वास तोड़ना मत अपना। आपने मेहनत करी है ना, तो मेहनत जरूर काम आएगी। साथियों, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या होना चाहिए इस सेकेंड ग्रेड का, क्या रद्द होनी चाहिए या रिजल्ट आना चाहिए। मैं आपसे यही कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ, और आप मुझे जरूर बताइए। अगर पेपर बिका हो, पूरा पेपर अगर लोगों तक पहुंचा है, अधिकतर लोगों तक, तो ये रिजेक्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यह आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार के सामने तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि चुनावी साल है और वो चाहती है कि वैकेंसी रद्द नहीं हो, ये तो फैक्ट है। दूसरी बात, पेपर का क्या होगा। अगर पेपर रद्द होता है, पेपर आउट हुआ होगा, तो पेपर का क्या होगा। सरकार को जल्दी से जल्दी पेपर करवाना चाहिए, करीबन 1 से 2 महीने में पेपर करवा करके इसका रिजल्ट हैंड टू हैंड देना चाहिए। इतनी तत्परता के साथ काम अगर सरकार करती है तो विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा निर्णय होगा, विद्यार्थियों को आप फेवर में ले लोगे। लेकिन जब आप रद्द करोगे ना, तो विद्यार्थी बिल्कुल नेगेटिव हो जाए। इसलिए मैं यही कहता हूं, उनको पकड़िए, अरे उनको पकड़िए, जेल में डालिए, बुलडोजर उन पर चलाइए, कुछ भी कीजिए, उनकी संपत्ति को जब्त कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उस मेहनत का उस गरीब स्टूडेंट के साथ जरूर निर्णय कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ साथियों। जरूर मैं बहुत दिनों बाद आज आया हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, और इस वजह से जो है मैं आ नहीं पा रहा था चैनल पर। मुझे बहुत दिनों से ये बात लग रही थी यार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सेकंड ग्रेड का क्या होगा, क्या होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले भी बोलने में झिझक रहा था, लेकिन थोड़ा सा ये मेरे को लगा कि यार इसके लिए थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट किया जाए। तो मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई है, तो मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ। तो निश्चित रहिए साथियों, आपकी मेहनत जरूर काम आएगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लायक अगर एलिजिबल हो, आप योग्यता रखते हो फर्स्ट ग्रेड की, तो जरूर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा उसके अंदर, और निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और साथियों, चैनल पर अगर पहली बार आए हो
तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को प्यार दीजिए। यहाँ पर साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी से रिलेटेड सारा कोर्स में पूरा कंप्लीट यूट्यूब पर मैं करवाता हूँ। और अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, इसके लिए मैं क्षमा माफी का चाहता हूँ, लेकिन अब कंटिन्यू आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। हिंदी ग्रामर के और राजस्थान जीके के वीडियो भी मैं यहाँ पर डालूंगा। आप साथियों आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है, इतना बड़ा कोई टीवी पैनल मेरे पास नहीं है, लेकिन साथियों इस छोटे से बोर्ड पर आपको वो कंटेंट मैं देके जाऊंगा कि आप याद करोगे और आप नोट्स जरूर बनाइए। साथियों मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।